हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लेट्स लर्न विद प्रवीण। आज हम लोग हिंदी व्याकरण का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है सर्वनाम। क्या नाम है? सर्वनाम नाम है। सर्वनाम का मतलब क्या होता है? सर्वनाम दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। सर्वधन नाम। क्या क्या नाम है इनके? सर्वधन नाम। जो नाम शब्द के स्थान पर उपयोग होते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे सर्वनाम की डेफिनेशन क्या होती है? जो संज्ञा के स्थान पर यूज करे जाते हैं शब्द, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करे जाते हैं, उन शब्दों को क्या कहते हैं? उन शब्दों को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है बच्चों, जैसे कौन कौन से सर्वनाम होते हैं सबको दिख ही रहा होगा। कौन कौन से इसमें सर्वनाम होते हैं? जैसे वह मोहन है, तो वह मोहन है में सर्वनाम क्या है? वह है। ठीक है, ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पे वह जो है सर्वनाम हो जाएगा। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो? तो तुम कहाँ जा रहे हो हमें व्यक्ति का नाम नहीं पता है, इस वजह से यहाँ पे उस जो संज्ञा है, जो मेन व्यक्ति है, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इस व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम पे हमने क्या यूज कर लिया है? तुम यूज कर लिया है। उसने मुझे फोन किया था, तो उसने मुझे फोन किया था, तो उसने है, ये उसने क्या है? ये उसने है सर्वनाम। सर्वनाम को इसमें यूज करा गया है। समझ में आ गया इतना सबको? सर्वनाम की डेफिनेशन, सर्वनाम किससे बना होता है और सर्वनाम किसे कहते हैं। यहाँ तक इतना क्वेश्चन आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं सर्वनामों की संख्या कितनी होती है और सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। ज्यादातर सर्वनाम के भेद ही प्रतियोगी परीक्षाओं में और क्लासों में बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि ये कॉमन है। ये भी है, ये भी यूज होते हैं। ज़्यादातर इनका परिचय ज़्यादा दिया जाता है। तो देख लेते हैं, सर्वनामों की संख्या हम होती है हमारी 11, और जो सर्वनाम के भेद होते हैं वो होते हैं 6, जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? 11। कौन कौन से सर्वनाम होते हैं? ये जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, ये हमारे इसी से प्रयोगात्मक, इसी से प्रयोग करे हुए शब्द हैं जो यहाँ पे लिखे गए हैं। ठीक है बच्चों, अभी सर्वनामों की संख्या हो गई 11। आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा। जो भी नोट करना चाहे इसको हाथ में पेन और कॉपी जरूर लेके बैठिएगा और इसको नोट करते जाइएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? सर्वनाम के भेद होते हैं 6 प्रयोग की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चय, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। ये सारे हमारे सर्वनाम के भेद होते हैं। अब इन भेदों के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है यह हम जानेंगे। ये पूरा सर्वनाम का एक पार्ट है, ठीक, जिसमें सर्वनाम की डेफिनेशन दी गई है, कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। सर्वनाम दो लोगों के मेल से बना होता है, सर्वधन नाम। ठीक है, इसके बाद सर्वनाम की संख्या दी गई है। कितनी दी गई है? 11 दी गई है। कौन कौन से सर्वनाम है ये लिखा है। अभी इनका हम लोग यूज भी करेंगे, इनको समझेंगे कैसे सर्वनाम यूज करे जाते हैं। तो चलिए चलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम हम लोगों ने अभी सर्वनाम के पार्ट्स हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करे थे कि सर्वनाम के कितने पार्ट्स होते हैं, कितने भाग होते हैं। तो सर्वनाम के 6 होते हैं भाग, जिसमें कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक होता है। आप लोग एक बार रिकैप कर लीजिएगा कौन कौन से होते हैं, या देख लीजिएगा कॉपी में, नहीं दिमाग से स्लिप हो सकता है। पुरुषवाचक होता है निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। देख लेते हैं अब पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम में कहने वाला और सुनने वाला और बाकी जिनके बारे में बात हो रही है वे सारे पुरुष इसमें आते हैं। उन्हीं के बारे में हम सर्वनाम वर्ड्स यूज करते हैं। अच्छा, सर्वनाम होता क्या है? एक बार अपने माइंड में रिपीट करिए, क्या होता है? अभी जस्ट मैंने पहले पढ़ाया है। सर्वनाम क्या होता है? नहीं याद आया? मैं बताता हूँ। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहते हैं? सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, तो उसी तरह जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसके 3 पार्ट होते हैं, 3 इसके प्रकार होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा होगा। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये 3 होते हैं। मैंने नीचे इनको लिख दिया है, अभी समझेंगे जस्ट। अच्छा, उत्तम पुरुष का मतलब क्या होता है? उत्तम का मतलब क्या होता है? हम लोग के साथ का ही एक दोस्त था, साथ में जो है
हम लोग जाते तो उसका भी नाम उत्तम ही था, वो तो उत्तम लेता हूँ तो उसको ध्यान में आता है। ठीक है, उत्तम कौन है, वो सॉरी उत्तम कौन है वही याद आ रहा है अभी। ठीक है, तो उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष मतलब क्या है, जो बात कहता है। जैसे कि मानिए कि दो आदमी खड़े हैं, दो लोग खड़े हैं, ठीक है, तो उत्तम पुरुष जो बात कह रहा होता है, मध्यम पुरुष जो बात सुन रहा होता है। समझ गए? देखिएगा, उत्तम पुरुष वह होता है जो बात कहता है। वाक्य में एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बात को कहता है। राम ने रमेश से कहा, तो यहां राम कह रहा है। ठीक है, उसने उससे कहा, उसने और उससे ये दोनों सर्वनाम है। ठीक है, अगर राम और महेश एक बार यूज हो जाएंगे तो हर वाक्य में हम राम और महेश बार बार थोड़े यूज करेंगे। जैसे कि 3-4 लाइनें लिखी हुई हैं, राम महेश क्रिकेट खेलते हैं, राम ने महेश को बोला, राम महेश खाना खाते हैं। तो राम और महेश, राम महेश, राम महेश का पूरे पैराग्राफ में हम इन्हीं दोनों का नाम थोड़े लेते रहेंगे। इनके एक्सेप्शन में हमें पुरुषवाचक सर्वनाम यूज करना पड़ेगा। वह खाना खाने गया, वह खेलने गया, उसने उससे कहा। ठीक है, तो वो यहाँ पे वही सारी चीजें डिस्कस करी जाएंगी अभी। जो बात कहता है वो कौन होता है? पुरुष, उत्तम पुरुष होता है। अच्छा, मध्यम पुरुष अभी मैंने जस्ट तुरंत बताया, जो बात को सुनता है, जो बात को सुनता है, वो कौन सा पुरुष है? वो मध्यम पुरुष है। अन्य पुरुष क्या होता है? अन्य पुरुष में वे बातें होती हैं जिसके बारे में बात करी जा रही होती है। अन्य पुरुष क्या है? जिनके बारे में बात करी जा रही हो। ठीक है, समझ में आ गया? देखिएगा एक बार फिर से, उत्तम पुरुष जो बात कहता है, मध्यम पुरुष जो बात सुनता है, श्रोता होता है, और अन्य पुरुष वो होता है जिसके बारे में बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, मैं हूं रमेश है, तो मैंने रमेश से कहा कि मोहन बहुत अच्छा लड़का है, तो उत्तम पुरुष मैं हूं, मध्यम पुरुष रमेश है, और मोहन कौन है? अन्य पुरुष है, क्योंकि उसके बारे में बात हो रही है। समझ में आ गया? समझ में आ गया होगा। अच्छा, उत्तम पुरुष में अगर सर्वनाम यूज करा जाए तो कैसे होगा? उत्तम पुरुष मतलब सर्वप्रथम, पहला बंदा जो होता है। ठीक है, मैं, मेरा, मुझसे, मुझको, हमें, हमारा, हमारे और मुझे, ये सारे जितने सर्वनाम हैं ये उत्तम पुरुष में यूज करे जाएंगे। उसी प्रकार मध्यम पुरुष में क्या होते हैं? तुम, तुम्हें, तुम्हारा, आपका, आपसे, तुझसे। ठीक है, सेकेंड पर्सन होता है वो। अन्य पुरुष क्या होता है? अन्य पुरुष में अदर पुरुष जो होते हैं, थर्ड पर्सन। इसको इंग्लिश में भी आई थिंक आप एक बार इंटरकनेक्ट कर सकते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। 3 टाइप्स ऑफ पर्सन्स आर देयर in English grammar. So there is a connection between the whole conception between the Hindi grammar and the English grammars are same. ठीक है, हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर दोनों सेम है, बस ये हिंदी में है और वो इंग्लिश में है। और मैं आपको बता दूं कि हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो ज़िंदगी भर किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में नहीं बदलते हैं। चाहे वो 2nd क्लास में हो, 5th क्लास में हो, 10th क्लास में हो, अपने कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस दे रहा हो, तो भी हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल सेम रहेगी। लेवल थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। आप एकेडमिक पढ़ रहे होंगे तो लेवल थोड़ा सा नीचे होगा, नॉर्मल होगा, इजी होगा, बेसिक कंसेप्ट समझाए जाएंगे। लेकिन जहां आप कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देंगे, लाखों की भीड़ रहती है, आपको कंपटीशन लेके एक सीट हासिल करनी रहती है, वहाँ पे लेवल जो होता है वो औसम होता है। ठीक है, मज़ा आती है तब तो पढ़ने में। हाँ, तो अन्य पुरुष थर्ड पर्सन में क्या कौन कौन से होते हैं? उसे, उसका, उनका, उन्हें, उनसे और उनको, ये हमारा थर्ड पर्सन में हो गया। तो पुरुषवाचक सर्वनाम इसी के इर्द गिर्द घुमा करता है, इन्हीं 3 आदमियों के बीच में पुरुषवाचक सर्वनाम घुमा करता है। आप अपने दिनचर्या में भी ऐसे बहुत सारे सर्वनामों को यूज कर लेते हैं जो आपको पता भी नहीं है। मैंने उससे से कहा था, या मैंने तुमसे कहा था, उसे बता दो। सेंटेंस है, ध्यान से सुनिएगा। मैंने
तुमसे कहा था उसको बता दो। तो मैंने उत्तम पुरुष, तुमको कहा था मध्यम पुरुष, उसको बता देना मतलब कौन सा पर्सन है, कौन सा पुरुष है, अन्य पुरुष है। समझ में आ गया? आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम खत्म हो गया, हम लोग निजवाचक और निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक खत्म करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जितने भी प्रकार हैं सर्वनाम के वो खत्म करेंगे। पुरुषवाचक आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। हम लोग शुरू करते हैं निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 6 प्रकारों में से एक प्रकार हो गया है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? निश्चय करना। निश्चय करना मतलब समझ में आ गया होगा कि निश्चय करना क्या होता है। ठीक है, निश्चय का मतलब होता है कि कोई वस्तु, दिस एंड दैट आप लोग जानते होंगे इंग्लिश में। अगर इंग्लिश में दिस एंड दैट पहचान गए होंगे तो इसको भी जान ही जाएंगे आप। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो किसी निश्चितता का बोध कराता है। किसका कराता है? जो किसी एक निश्चितता का बोध कराता है। जैसे कि मैंने कहीं देखा तो एक हाथी जा रहा था, बहुत बड़ा सा विशाल सा हाथी, तो मैंने दूर से उसको देख के बोल दिया वह एक हाथी जा रहा है। ठीक है, वह एक हाथी जा रहा है, तो मुझे निश्चित पता है कि वो जो जानवर है, वो जो एनिमल है वो हाथी ही है। मैं उसको जिराफ भी बोल सकता हूँ। कई बार ऐसे कंफ्यूजन हो जाती है कि हमें वो एनिमल पता ही नहीं चल पाता है कौन सा एनिमल है, बिल्ली है कि कुत्ता है कि जैसे रेंगने वाला कोई भी जीव आ गया, उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं हम, सांप है कि दूसरा है कुछ। ठीक है, तो उसी तरह निश्चयवाचक में क्या होता है? बिल्कुल मुझे निश्चित पता है कि निश्चित कौन सी वस्तु वहाँ पे, पदार्थ कौन सा व्यक्ति है, मुझे वहाँ पे पता है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल है, जैसे यह, ये, वह, वे। इन सर्वनामों का हम ज़्यादातर उपयोग करते हैं निश्चितवाचक सर्वनाम में। एग्जाम्पल है, यह कलम किसकी है? मतलब कलम रखी होगी और हम पहचान गए कि हाँ ये कलम है, तो मुझे पता है कि ये पेन है, लेकिन किसकी है ये नहीं पता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि पास में रखी हुई कलम है दिस। ठीक है, तो यह कलम किसकी है? तो हमने यहाँ पे सर्वनाम किसका यूज करा है? निश्चयवाचक सर्वनाम हमने यहाँ पे प्रयोग करा है कि यह कलम किसकी है। जैसे ये यहाँ घूमने आए हैं, तो मुझे पता है इन्हीं लोग के बारे में बात हो रही है, उनको हम जानते हैं, निश्चित पता हुआ है। वह किसकी गाड़ी है? गाड़ी मुझे पता है कि वहाँ पे खड़ी हुई है, और वह किसकी गाड़ी है वह हम लोग यहाँ पे निश्चितवाचक सर्वनाम के रूप में यूज करेंगे। उसी तरह वे आ जाता है। अच्छा, ये तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। निश्चयवाचक और निश्चयवाचक दोनों को साथ में पढ़ने का एक ये एडवांटेज होता है कि हमें इनका डिफरेंस पता चल जाता है। ठीक है, निश्चयवाचक का मतलब है कि वो चीज़ है, यथार्थ है। अनिश्चयवाचक का कुछ पता है नहीं, अंदाजा ही अपना हम लोग जो है फेंक रहे हैं, चढ़ा लिया है तीर, कहाँ जाएगा पता नहीं। ठीक है, तो वो इधर आएगा हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। अनिश्चयवाचक में क्या है कि जो किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं कराती हो उसे अनिश्चित सर्वनाम कहा जाता है। पता नहीं है कौन है। जैसे कि इसमें 2 ही होते हैं, कोई और कुछ। अनिश्चित में है ना, कोई गिर गया, अब पता नहीं कौन गिरा है, लेकिन गिरा है कोई। ठीक है, जैसे कि कोई आया है, नॉक हुई डोर पे, अब हम लोग अंदर हैं, पता नहीं है, तो वहाँ पे कैसा कौन सा सर्वनाम यूज करेंगे? कोई आया है। अब जो ऑलरेडी निश्चित पता ही है कि हाँ मोहन आया होगा, तो उसके लिए हम निश्चित वाला प्रयोग करेंगे। डिफरेंस को समझने का आप प्रयास करिएगा, बहुत आसान है। ठीक है, अगर मोहन आ रहा है, डोर पे उसने नॉक करा है, तो मोहन ही बाहर होगा, तो मैं यहाँ पे सर्वनाम यूज करूंगा निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या यूज करूंगा? वह आया होगा। तो निश्चित मुझे पता है कि कौन आने वाला है, लेकिन जब मुझे पता ही नहीं है कि कौन आने वाला है, अनिश्चय है, तो वहां पे मैं यूज करूंगा कोई आया है। ठीक है, समझ में आ गया है? जैसे पानी में कुछ गिर गया है, अब पानी में कुछ गिरा हुआ है, मुझे पता नहीं है कि वो क्या है, तो वहां पे ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम। समझ में आ गए? दोनों के डिफरेंस दोनों एक साथ ही, इसीलिए मैंने समझाया यहाँ पे कि इन दोनों के छोटे छोटे जो डिफरेंस है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। अब इसके बाद हम लोगों को निश्चयवाचक हो गए, अनिश्चयवाचक हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। हम लोग का प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम बचा हुआ है, संबंधवाचक सर्वनाम बचा हुआ है। तो 3 सर्वनाम बचे हुए हैं, दोनों को अभी एक साथ समझ लेते हैं हम लोग। अब हम लोग यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं। निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक सर्वनाम खत्म हो चुके हैं।
हम लोग शुरू करेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम किन्हें कहते हैं। प्रश्नवाचक नाम से ही कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पता चल रहा होगा कि प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। प्रश्न मतलब क्वेश्चन, ऐसे सर्वनाम जो क्वेश्चन में यूज होते हों उन्हें कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जिन सर्वनामों से प्रश्नों की सृष्टि होती है उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम हम लोग रोजमर्रा के जीवन में, दिनचर्या में हम लोग इसको यूज ही करते हैं, ठीक है, हर दिन डेली लाइफ में यूज करते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन आया है, क्यों ले जा रहे हो, जैसे आप कहीं जा रहे हो घर से, या घर से कोई सामान, बैट आप खेलने के लिए ले जा रहे हो, बैट ले जा रहे हो, मम्मी आ गई, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो। तो माता जी के द्वारा ये जितने भी वचन बोले जा रहे हैं ये सब किनके प्रयोग में आते हैं, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम के प्रयोग में आते हैं। अगर इनसे भी बात नहीं बनती है चिंता मत करिए, 3-4 हाथ लगने में देरी नहीं होती, वो लग जाते हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें मैंने आपको समझा दिया उदाहरण देकर, कहाँ जा रहे हो, कौन आ रहा है, तो कहाँ जा रहे हो, कहाँ, कौन, कैसे, क्या, ये सब हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, प्रश्नवाचक सर्वनाम जब भी लगेंगे तो एक वाक्य के पीछे, एक सेंटेंस के पीछे हमारा एक प्रश्न चिन्ह लगा रहेगा, एक क्वेश्चन मार्क ऐसे लगा रहेगा। क्वेश्चन मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो समझ जाइए कि ये हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम ही यहाँ पे यूज करा गया है। फिर हमारा है संबंधवाचक सर्वनाम, कि संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है, ये नाम से ही पता चल रहा है कि संबंधवाचक सर्वनाम होता क्या है। दो वाक्यों के बीच के संबंधों को ये बताता है कि संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है, ठीक है। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है। संबंधवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों से वाक्यों का पारस्परिक संबंध स्थापित होता है वहां पे हमारा संबंधवाचक सर्वनाम कहलाया जाता है, ठीक है। दो वाक्यों के बीच में हमारा संबंध स्थापित होता है, इसमें ये दो वाक्यों के बीच के संबंध को बताते हैं ऐसे शब्द जैसे कि जो, सो, जैसा, वैसा, जैसी, वैसी, ठीक है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, तो जो जैसा वैसा भरेगा, जो जैसा और वैसा ये दोनों इंटरकनेक्टेड है ना, तो संबंध बता रहा है करेगा और भरेगा के बीच में, ठीक है। जैसी करनी वैसी भरनी, तो जैसी और वैसी दो वाक्यों के बीच का संबंध ये बता रहा है कि जैसी करनी वैसी भरनी। प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम खत्म हो गया है। अब प्रश्नवाचक और संबंधवाचक के बाद हम लोग यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम का हम लोग पढ़ेंगे कि निजवाचक सर्वनाम क्या होता है। आखिरी सर्वनाम का ये भाग है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, अभी हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं सर्वनामों में। पुरुषवाचक सर्वनाम जिसके 3 पार्ट होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, तीनों समझ में आ गया होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। और निश्चय अनिश्चय के बाद हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम पढ़ चुके हैं, संबंधवाचक सर्वनाम भी पढ़ चुके हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या था, क्वेश्चन मार्क, मतलब प्रश्न का चिन्ह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और प्रश्नवाचक सर्वनाम के बाद संबंधवाचक था, जो किन्हीं दो वाक्यों के बीच में संबंध स्थापित करते हो शब्द, वे शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे निजवाचक सर्वनाम कि निजवाचक सर्वनाम होता क्या है। निजवाचक सर्वनाम होता है ऐसे सर्वनाम जो स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हो, ऐसे सर्वनाम जो खुद के लिए, स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं। देखिए स्वयं जो शब्द है, स्वयं में मैं, मुझे, मेरा सब कुछ आता है, इसी में समाहित है, इसी में सब अंदर है, स्वयं में ही समाहित है सब कुछ, ठीक है। तो ऐसे सर्वनाम जो स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हो, ठीक है, जो अपने लिए यूज करे जाते हैं। जैसे कौन कौन से निजवाचक सर्वनाम में, स्वयं, अपना, आप। अगर इसके उदाहरण बना के देखा जाए तो कौन कौन से होते हैं, मैं स्वयं पर भरोसा करता हूं, मैं स्वयं पर भरोसा करता हूं, मुझे अपना सामान वापस चाहिए। तो इन दो सेंटेंस में आप देखेंगे, इन दो वाक्यों में आप देखेंगे कि स्वयं और अपना ये किससे रिलेटेड है। ये जो व्यक्ति कह रहा है मैं, मुझे। अच्छा जरा एक प्रश्न पूछता हूं आप लोगों से, बताइएगा कमेंट करके कि मैं और मुझसे
ये कौन से सर्वनाम हैं, ये कौन से सर्वनाम हैं, ये ज़रा मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ, इसका आंसर मैं सॉरी, इसका आंसर मैं अभी आने वाली वीडियो में जो कि विशेषण की है उसमें इसका आंसर मैं दूंगा। लेकिन आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि इसमें इस वाले वाक्य में मैं स्वयं, स्वयं तो आप सभी को पता होगा कि निजवाचक सर्वनाम है, मैं स्वयं पर भरोसा करता हूं, तो इसमें मैं कौन सा सर्वनाम है, ये भी एक सर्वनाम ही प्रयोग किया जा रहा है। मुझे अपना सामान वापस चाहिए, तो ये जो अपना है ये तो हमारा निजवाचक सर्वनाम हो गया, लेकिन जो मुझे है ये कौन सा सर्वनाम है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो। सर्वनाम आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी, सब कुछ समझ में आया होगा बखूबी। आसान भाषा में मैंने समझाया, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करा इसको, और इसी तरह ज़्यादातर रहता है, इसी तरह आते ही हैं सब, ठीक है। जो मैंने क्वेश्चन पूछा है इसका आप जो है जो आंसर है वो कमेंट में दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो बिल्कुल लाइक करिएगा, दिल खोल के लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अपने छोटे भाई बहनों को ये वीडियो दिखाने के लिए या उनको भेजने के लिए जो भी अभी एकेडमिक क्लास में पढ़ रहे हो शेयर ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।